हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग रीजनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 5वें प्रैक्टिस क्लास को भी बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को देख लीजिए। आइए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे। पहला क्वेश्चन को देखिए, उसको ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन है, समानुपात के बाईं ओर दिए गए शब्द किसी तर्क, नियम या फिर संबंध से एक दूसरे से संबंधित है। उसी तर्क, नियम या फिर संबंध के आधार पे समानुपात के दाईं ओर लुप्त शब्द को चुनिए। स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है उसको समझिए। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है पहला शब्द और दूसरा शब्द के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन तीसरा शब्द और आने वाले शब्द के बीच में होनी चाहिए। तो समझिए इसके बीच के रिलेशन को ध्यान से। युआन जिस प्रकार करेंसी है चीन की, उसी प्रकार येन किसकी करेंसी है? येन करेंसी है जापान की। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको कंट्री और करेंसी याद है तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करना बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको लेटर का सीरीज दिया गया, इस लेटर के सीरीज में किस तरह का रिलेशन बन रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है और यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा ये आपको पता लगाना है। सबसे पहले आपको जो भी लेटर दिया गया इसके प्लेस वैल्यू को लिखना है और उसके बीच में आपको रिलेशन चेक करना है। जैसे समझिए ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, इसके बाद है जे आता है 10 नंबर पे, इसके बाद है ओ आता है 15 नंबर पे, इसके बाद है टी आता है 20 नंबर पे। अब यहाँ पे देखिए 5 से संख्या कितना हो गया है? 10 हो गया, तो यहाँ पे प्लस का 5 ऐड किया गया है। इसके बाद 10 से संख्या 15 हो गया है तो यहाँ भी प्लस का 5 किया गया है। इसके बाद 15 से संख्या 20 हो गया तो यहाँ पे प्लस का 5 ऐड किया गया है। आगे भी हमें प्लस का 5 ऐड करना है, तो 20 में प्लस 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और आपको पता होनी चाहिए 25 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? 25 नंबर पे लेटर आता है वाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी? ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपको संख्या का सीरीज दिया गया, इस सीरीज में आपको रिलेशन चेक करना है किस तरह का रिलेशन यहाँ पे संख्या के बीच में बन रहा है। तो समझिए इसके बीच के रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए पहला संख्या 941 दिया गया और दूसरा संख्या दिया गया है 716। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा -225। 941 में से -225 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 716 आ जाएगा संख्या। इसके बाद 716 से संख्या हो गया है 520, तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा 196। आगे क्या करना पड़ेगा उसको समझिए। यहाँ पे देखिए -225 हुआ है, इसके बाद -196 हुआ है। तो आपको पता होनी चाहिए ये 15 का स्क्वायर किया गया है यहाँ पे, इसके बाद हुआ है 14 का स्क्वायर, आगे हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169। आपको करना है माइनस 520 में से -169 करेंगे कितना आ जाएगा? 351 आ जाएगा इसका राइट आंसर। आप चाहे तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में बसों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, CHSL एग्जाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये जो वर्ग दिया गया ये दर्शा रहा है बस की संख्या को, इसके बाद ये जो सर्कल दिया गया ये दर्शा रहा है वाहन को, इसके बाद ये जो त्रिभुज दिया गया ये दर्शा रहा है टैक्सी को। आपसे पूछा गया है बसों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको सिर्फ बस वाले भाग को देखना है। तो बस वाला भाग हो गया ये जो वर्ग है ये दर्शा रहा है बस की संख्या को। इसके अंदर में जो भी संख्या है उन संख्या को लिखना है और उसके बाद जोड़ना है। जैसे समझिए इसके अंदर में आ जाएगा 6, तो 6 लिखिए, इसके बाद प्लस कीजिए। इसके अंदर में आ जाएगा 2 लिखिए, इसके बाद प्लस करना है। इसके अंदर में आ जाएगा 4, तो 4 लिखिए, इसके बाद प्लस करना है। इसके अंदर में आ जाएगा 3, तो 3 लिखना है। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? सबको जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है और वही संबंध छठे पद का 5वें पद से है। ये क्वेश्चन CPO एग्जाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान से समझिए। स्टेटमेंट में कहा गया पहला संख्या और दूसरा संख्या के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन
पाँचवीं संख्या और छठी संख्या के बीच में है और सेम रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। तो समझिए इसके बीच के रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए पहला संख्या दिया गया है 6 दिया गया और दूसरा संख्या दिया गया है 32 और इन दोनों संख्या के बीच में ही हमें रिलेशन बनाना है। तो 6 से संख्या हो गया है 32, तो कैसे आएगा उसको समझिए। 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 आ जाएगा, 36 में से -4 करेंगे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद यही रिलेशन होना चाहिए इन संख्या के बीच में। तो संख्या दिया गया है 11, 11 का करना है स्क्वायर, इसके बाद माइनस करना है 4, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। 121 में से -4 करेंगे कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा। तो यहाँ पे समझिए जो रिलेशन यहाँ पे बन रहा है वही रिलेशन यहाँ पे बन रहा है संख्या के बीच में, और सेम रिलेशन यहाँ पे जो संख्या दिया गया है इसके साथ में बनाना है। तो संख्या आपको दिया गया है 10, 10 का करना है स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है 4, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में से माइनस का 4 करेंगे कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया, इस फिगर में आपको संख्या दिया गया, इन संख्या के बीच में किस तरह का रिलेशन बन रहा है ये आपको पता लगाना है। रिलेशन या तो लेफ्ट से राइट की तरफ जो भी संख्या दिया गया इसके साथ में बनाना है, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ जो भी संख्या दिया गया इसके बीच में बनाना है। तो समझिए इसके बीच के रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या दिया गया आपको 120, तो ये 120 कैसे आएगा उसको समझिए। 11 और 1 इन दोनों संख्या के बीच में रिलेशन बनाइए। 11 का अगर स्क्वायर कर दे इसके बाद -1 का भी स्क्वायर कर दे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 का स्क्वायर होता है 121, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। जो रिलेशन यहाँ पे बन रहा है संख्या के बीच में वही रिलेशन होना चाहिए दूसरा कॉलम में भी संख्या के बीच में। तो यहाँ पे संख्या दिया गया है 7 दिया गया है, 2 दिया गया है, इसके बाद 45 दिया गया है। तो रिलेशन बनाइए, यहाँ पे 7 का करना है आपको स्क्वायर, इसके बाद माइनस कीजिए 2 का भी करना है स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, इसके बाद माइनस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, इसको सॉल्व करेंगे 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे समझिए जो रिलेशन पहला कॉलम में है वही रिलेशन दूसरा कॉलम के संख्या के बीच में है, और सेम रिलेशन यहाँ पे जो आपको संख्या दिया गया है तीसरा कॉलम में इसके साथ में बनाना है। तो संख्या आपको दिया गया है 5 और 3, तो 5 का करना है स्क्वायर, इसके बाद आपको करना है -3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इसके बाद माइनस करना है आपको 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कुड़भाषा में 476 को रॉन्ग एंड शार्प के रूप में लिखा जाता है, 428 को नाइफ इज शार्प के रूप में और 859 को राइट इज गुड के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में नाइफ को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन MTS एग्जाम 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझिए इसको। 476 का मतलब है रॉन्ग एंड शार्प, 428 का मतलब है नाइफ इज शार्प, 859 का मतलब है राइट इज गुड। आपको रिलेशन बनाना है, सबसे पहले कंपैरिजन करना है पहला संख्या और दूसरा संख्या के बीच में। जैसे समझिए 476 का पहला डिजिट है 4, जो इसमें भी है और इसमें भी है, इन दोनों डिजिट को आपको काट देना है। अब इसके राइट साइड में आ जाना है, वर्ड में देखना है ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे देखिए शार्प इसमें भी है और इसमें भी शार्प है, इन दोनों वर्ड को आपको काट देना है। इसके बाद दूसरा और तीसरा संख्या के बीच में कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पे देखिए दूसरा में लास्ट का डिजिट है 8 और इसके बाद तीसरा में पहला डिजिट है 8, इन दोनों डिजिट को आपको काट देना है। इसके बाद राइट साइड में आइए, यहाँ पे देखिए इज इसमें भी है, इसके बाद इज इसमें भी है, इन दोनों को काट देना है। अब यहाँ पे देखिए नाइफ यहाँ पे बचा हुआ है सिर्फ, तो नाइफ के लिए कोड देखना है कौन सा कोड बचा हुआ है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक डिजिट बचा हुआ दिखाई दे रहा है जो कि 2 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया, तो आगे समझिए। अब अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कुड़भाषा में आई को 64 और नोज को 65 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुड़भाषा में लिप्स को किस प्रकार लिखा जाएगा।
ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान से समझिए। आई को कितना लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है 64 और नोज को लिखा जा रहा है 65। सबसे पहले आपको जो भी लेटर दिया गया इसके प्लेस वैल्यू को लिखना है, उसके बाद उसको जोड़ना है। जैसे समझिए ई आता है 5 नंबर पे 5 लिखिए, इसके बाद वाई आता है 25 नंबर पे 25 लिखिए, इसके बाद है ई आता है 5 नंबर पे और एस आता है 19 नंबर पे। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा 54 और इसको लिखा कितना जा रहा है 64 लिखा जा रहा है। इसमें अब आपको प्लस का 10 ऐड करना पड़ेगा, अब कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे समझिए अब यही रिलेशन यहाँ पे जो लेटर दिया गया इसके साथ में होनी चाहिए। नोज को लिखा जा रहा है 65, तो नोज का पहला लेटर है एन का प्लेस वैल्यू होता है 14, इसके बाद प्लस कीजिए ओ आता है 15 नंबर पे और एस आता है 19 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा 53। इसके बाद इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा एक्स्ट्रा इसमें 12, अब कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। यहाँ पे समझिए सबसे पहले में हुआ है प्लस का 10 लेकिन इसमें हुआ है प्लस 12, तो यहाँ पे जो रिलेशन यहाँ पे जो लेटर दिया गया इसके साथ में बन रहा है वही रिलेशन यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो ये लॉजिक हो जाएगा यहाँ पे गलत। इसमें दूसरा लॉजिक लगेगा, उसको समझिए। अब यहाँ पे रिलेशन बनेगा अपोजिट लेटर के बीच में। जैसे समझिए ई का अपोजिट लेटर क्या होता है, भी होता है, वाई का होता है भी और ई का होता है भी और एस है तो एस का अपोजिट लेटर होता है एच। इन सब लेटर के प्लेस वैल्यू को लिखना है अब आपको। जैसे समझिए भी कितने नंबर पे आता है, भी आता है 22 नंबर पे, इसके बाद प्लस कीजिए, बी आता है 2 नंबर पे, भी आता है 22 नंबर पे, इसके बाद है एच आता है 8 नंबर पे। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा 54 में प्लस का 10 ऐड करना पड़ेगा, अब कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। इसके बाद समझिए आगे नोज का अपोजिट लेटर आपको लिखना है। जैसे समझिए एन का अपोजिट लेटर होता है एम और ओ का अपोजिट लेटर क्या होता है, ओ का अपोजिट लेटर होता है एल और इसके बाद है एस का अपोजिट लेटर होता है एच, इसके बाद है ई का अपोजिट लेटर होता है भी। अब इन सब के प्लेस वैल्यू को लिखना है और उसके बाद जोड़ना है उसको। जैसे समझिए एम कितने नंबर पे आता है, एम आता है 13 नंबर पे, 13 लिखिए, इसके बाद है एल आता है 12 नंबर पे, इसके बाद है एच आता है 8 नंबर पे, इसके बाद है भी आता है 22 नंबर पे। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा संख्या 55। तो 55 में अब आपको प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस का 10 ऐड करना पड़ेगा, अब कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, जो कि इसको 65 लिखा गया है। यहाँ पे देखिए 65 इसको लिखा गया है। तो यहाँ पे समझिए जो रिलेशन यहाँ पे बन रहा है वही रिलेशन यहाँ भी बन रहा है और सेम रिलेशन आपको यहाँ पे जो लेटर दिया गया इसके बीच में बनाना है। सबसे पहले आपको लीप्स में जितने भी लेटर दिया गया इन लेटर के अपोजिट लेटर को लिखना है। जैसे समझिए एल का अपोजिट लेटर क्या होता है, एल का अपोजिट लेटर होता है ओ, इसके बाद है आई का अपोजिट लेटर होता है आर, इसके बाद है पी का अपोजिट लेटर होता है के और इसके बाद है एस का अपोजिट लेटर होता है एच। अब इन सब लेटर के प्लेस वैल्यू को लिखना है, उसके बाद आपको जोड़ना है। जैसे समझिए ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15 लिखिए, इसके बाद है आर आपको पता होनी चाहिए 18 नंबर पे आता है, इसके बाद है के आता है 11 नंबर पे, इसके बाद है एच आता है 8 नंबर पे। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा संख्या 52 में आपको क्या करना है प्लस का 10 ऐड करना पड़ेगा, अब कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, भारत के उपराष्ट्रपति को डैश वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।